अन्याय और अधार्मिकता आज हमारे संसार में भरे पड़े हैं। संसार में 655 करोड़ लोग हैं और लगभग 35% लोग भूखे हैं। इस समय जब हम अपनी इस मन भावन सभा में बैठे हैं, जहां पर लाइटें हैं, वीडियो है और एयर कंडीशन चल रहा है, और वहां संसार भर में काफी लोगों के पेट इतने दुखते हैं कि वो भूख के कारण ये दर्द सह नहीं पाते। जब मेरा बेटा डेविड और उसकी पत्नी इथियोपिया गए थे, एक महिला ने एक साथ 3 बच्चे जन्मे। तब उसने इतनी विनती की इन तीनों को वे अपने साथ अमेरिका ले जाएं ताकि वे उनको भूख से मरता न देखें। इससे उनके हृदय तार तार हो गए। तब हमने वहां एक भोजन कार्यालय शुरू किया। कुछ महीनों बाद जब हमारा सबसे छोटा बेटा वहां गया तो उसने वहां के बच्चों को समय समय में स्वस्थ से अति स्वस्थ होता देखा। जब आप मेरी ओर देखकर कहेंगे आपके लिए ऐसा कहना ठीक होगा, आपकी अपनी सेवकाई है, आपके पास कहने का जरिया है, आपको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे नहीं पता था, मुझे जाकर सीखना पड़ा। इसमें क्या बुरा है अगर आप स्वयं को कुछ सिखा दें? एक प्रश्न पूछकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? हम एक सरल सा मार्ग क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं क्या करने वाली हूं, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मुझे भी कुछ करना नहीं आता, मैं आपसे ज्यादा काबिल नहीं हूं, पर मैंने खोज लिया। 30,000 बच्चे प्रतिदिन गरीबी के कारण मर जाते हैं। वे चुपचाप पृथ्वी की किसी दरिद्र गांव में दम तोड़ देते हैं, संसार के विवेक से कहीं दूर। मुझे यह वाक्य पसंद है। हम लोगों को छिपाना पसंद करते हैं ताकि हम वो न देख सकें जो हम नहीं कर रहे हैं। भूख के कारण मरने में कैसा लगेगा? मेरी शर्त बहुत दर्दनाक होगा। प्रतिदिन 30,000 बच्चे भूखे ही मर जाते हैं, यानी 2,10,000 प्रति सप्ताह या 1,10,00,000 प्रति वर्ष। उनमें से अधिक 5 वर्ष से कम होते हैं। मैं आपको बता दूं जो मेरे साथ हुआ था। ये बताने में थोड़ी निजी बात है, पर ये 2 या 3 वर्ष पूर्व मैं एक सभा में थी। मेरे विचार में ये शुक्रवार की शाम थी। मुझे लगा मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ी है, और जब मैं पीछे गई तो मेरा रक्त बहा जा रहा था। संक्षिप्त में यह हुआ कि मेरी बवासीर फट गई थी। मुझे सर्जरी करवानी पड़ी और डॉक्टरों ने बताया कि ये बात छोटी सी है। अब मैं आपको कुछ बता दूं, और ये वैसा है कि अब मतलब मेरी कोई बहुत बड़ी सर्जरी भी नहीं हुई थी, पर मेरा कुछ बिगड़ गया था। शायद किसी कारण ये घटना मेरे लिए मानसिक वेदना बन गई। डॉक्टर ने ये बिल्कुल नहीं समझा। बात यहां तक पहुंच गई थी कि मैं पेशाब तक नहीं कर पा रही थी। तब सप्ताह में 3 बार मुझे ट्रीटमेंट करवानी पड़ती। मैं इतनी दुखद हो गई थी कि शौचालय ही नहीं जा पाती थी। मैं अपने पलंग पर लेटे लेटे सोचने लगी, ये कैसा होता अगर मैं भारत के किसी दूर दराज के गांव में रहती और मुझे ये हो जाता और मुझे किसी भी तरह की चिकित्सा सेवा प्राप्त न होती। ना तो मैं किसी डॉक्टर के पास जा सकती, ना किसी अस्पताल में। मैं सोचने लगी इस पीड़ा से मरने में मुझे कितना समय लग सकता था और क्या क्या सहना पड़ता। और मेरी पीड़ा के कारण वहीं के वहीं प्रभु ने मुझ में एक चिकित्सा सेवा की इच्छा उत्पन्न की। देखो, तुम अपनी परेशानी को लेकर तुम्हारे अंदर यह भावना क्यों नहीं जगाती हो कि तुम उसके लिए कुछ करो जिसे यही परेशानी है, क्योंकि जो आपको हुआ वही संसार भर में करोड़ों लोगों को भी हो सकता है। तब से हमने भारत में एक बड़ा अस्पताल बनवाया है। हमारा एक अस्पताल कंबोडिया में चल रहा है और हमारा एक अस्पताल इथियोपिया में भी है। मैं अस्पतालों की बात कर रही हूं। 9,000 लोगों का इलाज केवल कंबोडिया में ही किया गया। वहां एक दिन एक नन्ही सी बच्ची लाई गई। हमें उसके 21 दांत निकालने पड़े थे, जिनमें से 6 तो सड़ चुके थे और वो बस 7 वर्ष तक की होगी। क्या आप सोच सकते हैं उसके मुंह का क्या हाल होगा? ये जानकर कितना अच्छा लगता है। क्या आप किसी की सहायता कर रहे हैं?
और एक अंतर ला रहे हैं। जी नामक एक 10 वर्षीय लड़की कंबोडिया के कूड़े कचड़े में रहती थी। वो वहां पर जा रही थी जब वो 4 वर्ष की थी, क्योंकि उसके माता पिता उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसे उसकी बड़ी बहन के साथ वहां पर भेज दिया। वो और उसकी बहन, बड़ी बहन लगभग 17 या 18 वर्ष की है। मेरे विचार में वो इस 4 वर्ष की और दूसरी 7 वर्ष की लड़कियों को संभालती है। तो एक अकेले काम जो वो कर सकते थे कि कचरा उठाते थे। तब जी 10 वर्ष की है, तो वो वहां 6 वर्षों से रहती आई है, सप्ताह के 7 दिन। बस यही वो करती है। जब जिंजर ने उससे बात की तब ये पूछा, बड़ी होकर तुम क्या करना चाहोगी? उसका उत्तर था, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। जिंजर बताती है, इससे उसका दिल टूट गया। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। आप में से कितने ये जानते हैं कि एक 10 वर्षीय बच्ची के लिए अपने भविष्य को लेकर कोई आशा ना हो? मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूं और आप भी इसके लिए कुछ कर सकते हैं। आज की शाम पैसे मांगने के लिए नहीं है। आप हमारे सहभागी बनकर हमारी सहायता कर सकते हैं, परंतु आप ऐसा नहीं करना चाहते तो किसी दूसरे के सहभागी बन जाइए। मैं बस इतनी कोशिश कर रही हूं कि आप समझे। आपको कुछ करना है। हमें वही नहीं करते रहना है जो हम करते रहते हैं, जो कई बार बेकार है, और तब प्रभु के आगे खड़े होना। बाइबल कहती है कि हमारी भक्ति बेकार है अगर हम विधवाओं तथा अनाथों की पीड़ा में सहायता नहीं करते। यही शुद्ध और निर्मल भक्ति है। यह नहीं कि आप हर रविवार के दिन किसी चर्च में इकट्ठा होकर आरामदेह कुर्सियों पर बैठकर गद्दे वाले बंचे में एयर कंडीशन की हवा खाकर बैठे रहे और ताली बजाए और शोर मचाए और चिल्लाएं और फिर घर पर चले जाएं। आप में से कुछ को एक अच्छी सी खुराक चाहिए। मेरी मदद कीजिए, मैं अच्छा प्रवचन दे रही हूं। तस्करी तस्करी हमेशा से एक अच्छा उद्योग रहा है। लोगों ने बंदूकों से लेकर ड्रग्स से लेकर हर किसी चीज की तस्करी की है, पर आज एक नए प्रकार की तस्करी होती है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। मैं चाहती हूं आप इसे देखें।
मैंने ये समझ लिया आज के इस अधिवेशन के होते कि लगभग 360 बच्चे वेश्यावृत्ति में फंसा दिए जाते हैं। और जानते हैं क्या, वीडियो चलते समय मैंने किसी को पुकारते हुए सुना, अब हम इसे और नहीं चलने देंगे और यही रुख हमें भी अपनाना होगा। अब मैं इसे नहीं चलने दूंगी। मैं हाथ पर हाथ रखे हुए यूं नहीं बैठी रहूंगी जब वहां बड़े बूढ़े और बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं सांसें लेती हूं, मैं चलती फिरती हूं। अब एक और चीज मुझे चाहिए। मैं अब से अपना जीवन, अपना बल, अपना समय, अपना धन लोगों की यातना को कम करने में लगा दूंगी, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण कुछ और नहीं है। यीशु मरे ताकि हम लोग मुक्ति पाएं, और आज हम सब मुक्त हैं। हम में से जो इस स्थान पर आज है वो जानते हैं हम मुक्त हैं, और यह हमें प्रभु का दिया हुआ कर्तव्य है कि हम स्वयं से प्रेम रखने के बदले दूसरों के लिए भी कुछ करने लगे। मैं नहीं चाहती कि मैं नहीं चाहती कि आप ये भूल जाएं। आपको कुछ करके स्वयं को समझाना है, क्योंकि हाँ, ये प्रभावशाली है। हम अपने घर लौटकर अपने सुखी जीवन में गुम हो जा सकते हैं और इसके बारे में भूल जाएं, क्योंकि ये हमारे सामने नहीं हुआ। आपको कुछ भी करके स्वयं को बताना है, क्योंकि पता है क्या, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है जो आपके घर की चार दीवारी में नहीं होता, और आप प्रभु की सामर्थ्य से लेस हैं ताकि परिवर्तन लाएं। क्या आप प्रार्थना करके प्रभु से पूछेंगे कि वो आपको कुछ सर्जनात्मक तरीके बताएं जिन्हें आप करें और अंतर पैदा करें? और क्या आप शैतान को आपसे ये झूठ बोलने से नहीं रोकेंगे जब वो कहता है कि आप जो थोड़ा बहुत करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम एक सेना हैं और प्रभु चाहता है हम एकजुट होकर काम करें, जहां हर एक अपना भाग निभाता है दूसरों के जीवन में अंतर लाने हेतु। मैं आपसे फिर कहती हूं, अगर आपको सामर्थी बनना है, अगर आपको सुखी बनना है, अगर आपको शैतान पर अधिकार ले लेना है, तो ये यहीं से होगा। पर किसी ने यीशु से कहा, मेरा पड़ोसी कौन है? और उन्होंने सबको एक याजक के बारे में दृष्टांत सुनाया जो सड़क पर जा रहा था, और वहां सड़क के उस किनारे पर एक युवक खड़ा था जिसके साथ संसार ने दुर्व्यवहार किया था। जो बात बाइबल के उस पन्ने को फाड़ने की इच्छा जगाती है, वो था याजक, जो बड़ा भक्त था, जो सड़क पर से गुजरा। उसके बाद एक लेवी आया, एक और भक्त। फिर एक सामरी आया। उस युवक को उसने अपने घोड़े पर चढ़ाया, अपना समय निकाला, उसे पैसे दिए, एक होटल में ले गया। मुझे कहीं काम से जाना है, ये लो, उसका ध्यान रखना, और जो भी ऊपर का खर्च होगा उसकी कोई सीमा नहीं रखी। चाहे कितना भी खर्च हो मैं वो तुमको दे दूंगा, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। तो कौन है आपका पड़ोसी? क्या आपको पता है आपका पड़ोसी कौन है? जो भी जरूरतमंद आपको रास्ते में मिल जाता है। आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे अगर आपकी कोई जरूरत है, क्योंकि मैं हिंसक हो सकता हूं। मुझे 3 घंटे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि प्रभु मुझसे ये करवाना भी चाहते हैं या नहीं। मैंने प्रभु के साथ एक सौदा किया है, मैं उसे दूंगा और उसकी सहायता करूंगा। मैं इस रास्ते से गुजर चुकी हूं। क्या प्रभु वास्तव में ये तू ही है? यदि ये तू ही है, हे प्रभु, यदि ये तू ही है, अगर तू मेरे पास 2 स्वर्गदूत भेजता है तो मैं तुझे $10 दे दूंगा।
ओ छोड़ो भी, बस हम किसी कारण ऐसा नहीं करते क्योंकि हम इसे देना नहीं चाहते। हम आशा रखते हैं कि ये प्रभु ना हो और हम इसे रख लें। तो चलिए जीने का एक नया रास्ता अपनाएं। अब से परमेश्वर, मैं जरूरतें पूरी करूंगा जब तक तू मुझे नहीं रोकता। मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रभु मुझसे ऐसा करने को बोल चुका है। प्रभु चमत्कारों में आपका उपयोग करता है। प्रभु आपको उन भटके हुओं के बीच इस्तेमाल करता है। हम उस दिन एक शहर के एक रेस्टोरेंट में थे। रेस्टोरेंट काफी खाली खाली सा था। मैंने कहा, आज आपका धंधा खास नहीं हुआ? तो वो बोली, आज का दिन मंदी का था। तब मुझे ये विचार आया, इस महिला के बाल बच्चे हैं और उसकी आज कोई कमाई नहीं हुई। तो मैंने डेव से कहा, उसे हम $100 दे देते हैं। जब वो आई, डेव ने उसे $100 देते हुए कहा, ये लो, हमें लगता है प्रभु चाहता है हम तुम्हें ये पैसे दे। आप मजाक कर रहे हैं? तो मैंने कहा, मुझे लगा शायद आपके बाल बच्चे होंगे और शायद आपको वो बोली, मेरी बेटी घर से भाग गई थी और अब आ गई और मुझे कल शाम से छुट्टी लेनी पड़ी थी ताकि उसका ध्यान रख सकूं। मैं बड़ी चिंतित थी क्योंकि कल मेरी कोई कमाई नहीं हुई और आज काम धीमा है। मैं ये मान नहीं पा रही हूं। हमने उससे कहा, हमने उससे कहा, हम विश्वासी हैं और ये हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है। जी, हम बस यही करते हैं। तो हम उससे बोले, क्या आप भी विश्वासी हैं? वो बोली, नहीं, मैं एक भक्त जन हूं पर विश्वासी नहीं हूं। मैं बोली, विश्वास तो आप में है। उसने मुझे ये तो बता दिया, पर मैं आपको वो न बताऊंगी क्योंकि इसे मैं टीवी पर दिखाऊंगी और मैं किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती। ये एक ऐसा धर्म है जिसे पूजा पद्धति कहते हैं। मैंने सोचा, हाँ, मैं शर्त लगाती हूं कि उसके धर्म वाले ने उसे $100 नहीं दिए होंगे। और साथ में ज्ञान का वचन जो उसके बच्चों के बारे में हो। देखिए, जो बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये कि केवल आपको इस प्रकार से जीना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 4 सप्ताह की प्रार्थना सभा नहीं चाहिए। आपको कोई खास सेमिनार नहीं चाहिए या कोई पुस्तक। आपको बस यही करना है जो यीशु ने किया। वो सुबह जल्दी जागा करते, परमेश्वर का अभिषेक ग्रहण करते और भलाई करते और उनको चंगाई देते जो शैतान के दबाव में थे। चलिए एक जोरदार नारा लगाइए। मैं चाहूंगी आप ये देखें। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। हम एक कभी न भुलाने वाला प्रभाव डालना चाहते हैं यहां पर।
बैठे रहिए कृपा करके। अब मैं बात पूरी करने से पहले दोहराना चाहूंगी कि कोई भी यह आपसे ऐसा नहीं कह रहा है कि प्रभु ऐसा चाहता है कि आप एक समृद्ध जीवन बिताएं। पैसा होना बुरी बात नहीं है, अच्छी वस्तुओं का होना बुरा नहीं है। मैं मानती हूँ प्रभु चाहता है हमारे पास ये सब हो, क्योंकि ये संसार के आगे हमारी गवाही का एक भाग है कि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है। पर वो ये नहीं चाहता कि हम दरिद्रों को भूल जाएं। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप सदा याद रखें कि अनजान रहना बहाना बनाता है। प्रभु चाहते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा महसूस करें कि वो प्यारा है। वे चाहते हैं कि उत्साहित और प्रफुल्लित रहें। वे चाहते हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हों और वे उसे पूरा करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं। जो आप कहा करते हैं मेरे बारे में क्या जॉयस, मेरे खुद की जरूरतें हैं। आप जानते हैं मुझे क्या पता चला है, मैं जितनी ज्यादा लोगों के पास पहुंचती हूँ, परमेश्वर उतना ही ज्यादा मेरे जीवन में और मेरी समस्याओं में पहुंचते हैं। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।